दिव्यांगता गौरव माह एक ऐसा समय जब हम समाज में दिव्यांगजनों के योगदान, हिम्मत और आत्मविश्वास को सम्मान देते हैं। जुलाई का ये महीना दिव्यांगता गौरव माह के रूप में मनाया जाता है और इस माह के अंतर्गत हम लगातार आपको द होप रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर की योजनाओं और प्रयासों से रूबरू कराते हैं। आपको ये बता रहे हैं कि इस सेंटर में आखिर किस तरह की विभिन्न थेरेपीज़ के माध्यम से स्पेशल बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। आज बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। जानते हैं और समझते हैं कि स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन किस तरह दी जाती है, उनके जीवन में स्पेशल एजुकेटर की क्या भूमिका रहती है, कैसे स्पेशल बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो समाज में मुख्य धारा से कंधा मिलाकर चल सकें। ये बताने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़ी हैं स्मिता सिंह, जो स्वयं स्पेशल एजुकेटर की भूमिका के माध्यम से अपना योगदान दे रही हैं। देखिए, पहले तो जो मानसिक मंदता वाली प्रॉब्लम है ब्रेन से रिलेटेड, तो जितने भी बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों के लेवल पे नहीं आ पाते, उनका आईक्यू कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों से कम होता है। उनको हम एक तरीके से नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए उनकी थेरेपी कराते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है उनको स्लो डाउन करने के लिए। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी स्पीच भी डिले होती है, जिसकी वजह से हम लोग स्पीच थेरेपी कराते हैं। और सब कुछ डिले होते हुए साथ में उनका एजुकेशनल पार्ट भी कहीं ना कहीं डिले होता है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल एजुकेशन कराते हैं। जैसे वो उन बच्चों डेवलपमेंटल उनका डिले होते चला जाता है, तो वो एक एजुकेशनल माइलस्टोन भी उनका धीरे धीरे स्लो डाउन होता, स्टार्टिंग से ही कम रहता है, तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम लोग स्पेशल एजुकेशन कराते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग बच्चों के प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनके अंदर बिल्कुल होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं होती है, तो पहले तो हम उनको होल्डिंग कैपेसिटी लेके आते हैं। राइटिंग के बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक लेवल स्क्रिबलिंग होता है कि बच्चे पेंसिल को पकड़ के स्क्रिबल करते हैं, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ज़ीरो टू बच्चों को स्टार्ट करते हैं। उनके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके उनके अंदर रीडिंग स्किल ले आते हैं, उनके अंदर राइटिंग स्किल ले आते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि उन स्पेशल बच्चों को हम मेन स्ट्रीम लेवल पे ले आए और उनको स्पेशल स्कूल से उनके अंदर स्किल डेवलप करके, उनको ट्रेन करके, अपनी स्पेशल एजुकेशन की टेक्निक्स यूज़ करके उनका रीडिंग एंड राइटिंग लेवल के माइलस्टोन को नॉर्मल लेवल पे लाके हम उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल में ले जाएं। स्पेशल एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ओटी और स्पीच प्ले करता है। बिकॉज जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं हमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल स्पेशल एजुकेशन उसमें प्ले करता है। और कहीं ना कहीं हमें सोशल लाइफ में रहने के लिए उनको उनकी स्कूलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक उनकी स्कूलिंग नहीं होगी वो बाहर नहीं जाएंगे, उनके अंदर वो लेवल डेवलपमेंट का नहीं आ पाता है। तो वो मेन स्कूलिंग में लाने के लिए, उनका फोकस बढ़ाने के लिए, उनका अटेंशन बढ़ाने के लिए हम लोग स्पेशल एजुकेशन का यूज़ करते हैं, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में ले आया जा सके। अब ये समझते हैं कि आखिर मानसिक दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है। ये बताने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़ी हैं हर्षिता सिंह। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि स्पेशल बच्चों के अभिभावकों को किस तरह से डील करना चाहिए। तो कोई भी डिसऑर्डर्स के बच्चे जैसे ASD, ADHD या स्पीच लैंग्वेज डिलेड जो बच्चे होते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए पहले तो हम उनका अर्ली डिटेक्शन करते हैं कि अर्ली एज में उनका डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, कि आइडेंटिफाई कर ले कि हमारा बच्चा डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ है, उसकी डेवलपमेंट स्लो है या फिर वो डिले रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करना और ऐसी बहुत नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करना, फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई नहीं करना या अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना नहीं। तो इन सब चीज़ों अगर आपके बच्चे में हैं तो आप मतलब आपका बच्चा डिले हो रहा है, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द अर्ली इंटरवेंशन कराइए। उसके लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज, सेंसरी इंटीग्रेशन लाइक फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, और उसको डिफरेंट टेक्सचर्स के, जैसे रियल ग्रास, आप अपने बच्चे को रियल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना ही, मतलब आपको पूरा उसको रियल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना है। कि अगर आपको हम
एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्लैश कार्ड और फैक्टबोर्ड और इन सब चीज़ों के थ्रू हम उसको लर्निंग कराते हैं। बट आप एज अ पेरेंट्स आप उसको कंसेप्चुअल लर्निंग ना दे के आप उसको इन्वायरमेंटल लर्निंग दीजिए। जैसे पहला तो असेसमेंट करते हैं और सेकेंडरी चीज़ होती है कि हमारा प्लान क्या है और उस प्लान में बच्चे के क्या क्या फैक्टर्स लैक हो रहे हैं वो हमें देखना है। जैसे कुछ बच्चा सेल्फ इंगेज होता है, कुछ बच्चा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा बिहेवियर इशूज़ है तो उसको बैठना नहीं है। तो हम वो प्लान करते हैं, उसके बाद में पेरेंट्स को जो प्लान बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को टॉयज़ अ डे 1 अ डे कराना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको बहुत सारी चीज़ों में रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैं पेरेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा रियल ऑब्जेक्ट रियल चीज़ों के साथ में बच्चे को कनेक्ट करिए ताकि वो इन्वायरमेंटल लर्निंग और उसका जर्नलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से जर्नलाइजेशन नहीं होता है। उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल लर्निंग बच्चे को प्रोवाइड करनी होगी जो कि पेरेंट्स के हाथ में ज़्यादा होता है।